कराची में एक और क़यामत खेज़ाग गुल प्लाजा को जलते 26 घंटे गुजर गए। भड़कते शोलों पर काबू ना पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड और स्नॉर्कल कोशिशों में मसरूफ। पाक बहरिया और रेंजर्स के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। पाक बहरिया के 80 जवान सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ पेश। हुक्काम ने 70% आग पर काबू पाने का दावा कर दिया। मुकम्मल बुझाने के लिए कई घंटे दरकार होंगे। होलनाक आतिशबाजी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 से जायद जख्मी हो गए, 65 लापता। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से भी 2 अफराद गिरकर जख्मी। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात, हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। गुल प्लाजा में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों समेत दीगर कारोबार की 1200 से जायद दुकानें जलकर खाक। इमारत के पिछली जानिब और दरमियानी 2 हिस्से गिर गए। इमारतों से धमाकों की आवाजें मुमकिन तौर पर दीवारें गिरने या गैस सिलेंडर फटने की हो सकती हैं। कराची इंतजामिया ने पूरी इमारत मखदूश करार दे दी। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। हुक्काम ने शहरियों को किसी भी हादसे से बचने के लिए इमारत से दूर रहने की हिदायत कर दी। सानिया गुल प्लाजा मोबाइल फोन्स बंद हो गए, आवाजें खामोश हो गईं, मगर इंतजार अब भी जिंदा। वक्त के साथ साथ 65 जिंदगियों की उम्मीदें भी मद्धम होने लगीं। प्लाजे में बंद से लोगों के मोबाइल फोन्स बंद, प्यारों से राबते भी खत्म। लवाहिकीन को किसी मुआवजे का इंतजार, किसी को बाप, किसी को भाई और किसी को शौहर की तलाश। लापता अफराद के अहले खाना की बड़ी तादाद कल रात से प्लाजे के बाहर मौजूद। मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर पर चक्कर काटने लगे। लापता अफराद के अहले खाना का कहना है कि रात तक राबिता था, मगर अब मोबाइल्स बंद हैं। सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड के बाहर भी मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना अस्पताल और प्लाजे के चक्कर काटते हलकान हो गए। कहते हैं बिलाल 2 रिश्तेदार बच्चों हैदर और खिजर के साथ दुकान में काम करता था। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अलग अलग टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मुअस्सर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सदर मुमलिकत की रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल को बरोकार लाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने आतिशज़दगी में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान शौकत की बहादुरी को सराहा। सिंध हुकूमत को शहीद फुरकान शौकत का नाम सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमर्शियल इमारत के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को आग लगने की वजूहात की फौरी इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अफसोस है कि कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। मायूसी और इंतशार फैलाने वालों की बातों पर ध्यान न दें। मुतासरीन को तन्हा न छोड़ेंगे, ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा आमद। ताजरों का शदीद एहतजाज, मुश्तइल अफराद की नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने आग पर काबू पाने का दावा कर दिया। कूलिंग का अमल जारी है। कहा 65 के करीब लोग लापता है, उन्हें बचाना तरजीह है। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। जिसे मेरा गला पकड़ना है सुबह पकड़ लें। क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार और अज़्म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाबिता दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक। ताहिर इंदराबी ने कहा पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बिरादरी से राब्ते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तक़िल हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ राबिते में रहेगा। बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने के मौक़िफ़ पर डट गया। आईसीसी रुकन का दौरा ढाका भी नाकाम। फ़रीक़ैन में डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रुकन बांग्लादेशी बोर्ड को वर्ल्ड कप में शिरकत पर आमादा न कर सके। बांग्लादेश ने आईसीसी सिक्योरिटी वक्त में शामिल
भारतीय अरकान को वीजे भी न दिए। सिक्योरिटी वफ्द के महज एक रुकन एंड्रयू एफ ग्रीवो को वीजा जारी किया। भारतीय रुकन गौरव सक्सेना जूम लिंक पर मीटिंग में शरीक हुए। जराये के मुताबिक बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि हमारी टीम भारत नहीं जाएगी, आईसीसी ने जो फैसला करना है कर ले। आईसीसी का फैसला चंद रोज में मुतवक्के है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राबिता। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा कि बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने और धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बीसीसीआई के लिए भारत में होने वाला वर्ल्ड कप दर्द-ए-सर बन गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से इनकार। अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। क्रिकेट आयरलैंड का 2 टुक मौक़िफ़ सामने आ गया। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अंदेशों की जद में आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी सिक्योरिटी वफ्द को आयरलैंड के साथ वेन्यूज का तबादला करने की तजवीज़ दी थी। क्रिकेट आयरलैंड ने भारत में मैचेस खेलने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना अब्दुल कब्बीर आज़ाद की क़यादत में कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा की शिरकत। मौलाना अब्दुल कब्बीर का कहना था कि पाकिस्तान को इत्तेहाद, वहदत, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मार्का हक़ में इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक़ में कामयाबी के बाद दुनिया भर में मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ। फतह मार्का हक़ पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान बेअमनी पैदा करते हुए कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें बेदार रहना होगा और दुश्मन की नापाक साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी क़यादत का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाम अफराद की अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम वसाइल बिरोए कार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर मेहनत सईद खनी का मुतासरा प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि ताजरों और आवाम के शाना बशाना है, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। MQM पाकिस्तान ने सानिहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत को मुआवनत की पेशकश। कहा वफाकी सतह पर सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इंतजामिया की नाअहली के बायस आग फैली। बर वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाता तो नुकसान कम होता। वाक़े की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गुल प्लाजा के बारे में सवाल किससे करें? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। गुल प्लाजा कराची के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस अफसोसनाक वाक़े का बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूँ, कौन इसका जवाब देगा? रेस्क्यू टीमें वक्त पर न पहुंच सकीं, जबकि तीसरे दर्जे की आग लगी थी। आग बुझाने वाले एहलकार वक्त पर अगर आ जाते तो ऐसा बिल्कुल न होता। सिंध पुलिस ने गुल प्लाजा सदकी की तहकीकात शुरू कर दी। IG सिंध जावेद आलम का दौरा, रेस्क्यू अमले से ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं कि पुलिस का हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। मुतासरा फैमिलीज राबिता कर सकती हैं। अमले के अलावा तमाम अफराद इमारत से दूर रहें। कूलिंग से पहले किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फायर एक्सपर्ट आग लगने की वजूहात मालूम करेंगे। उनकी रिपोर्ट के बाद ही मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार मंसूबा आवाम के लिए रिलीफ का बाइस बन गया। सस्ती और मयारी अशिया के साथ हज़ारों अफराद को रोजगार मिल गया। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों से हज़ारों अफराद का रोजगार वाबस्ता। 8.5 करोड़ अफराद की आमद
42 करोड़ की खरीदारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सहूलत बाजारों को बतदरीज हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। PTI का तर्ज अमल शिद्दत पसंद सियासत है। हर बार कहा है कि PTI को PTI होना पड़ेगा। शिद्दत पसंदी की वजह से ये अपना ही नुकसान करते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये कहना था कि PTI अपनी हड़ताल की कॉल फौरी तौर पर वापस ले। पहिया जाम से नुकसान होगा, नकलो हरकत भी मुतासर होगी। ऐसा करने से मुज़ाहमत होगी और फिर PTI का ही नुकसान होगा। सिंध में दाखिले से किसी को रोका नहीं जाएगा। इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहते। खामखा किसी को गाली पड़ती है तो घूम के उसी को वापस जाती है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से राबिता। महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा, महमूद खान अचकजई एक सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन है। उनकी बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शगुन है। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा जाती उमरा में होने वाले तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। वलीमे की तकरीब में तकरीबन 800 लोगों को दावत दी गई थी।